Welcome to Zaish 5 Adventurers. ग्रीन व्हीले गांव में हर तरफ खुशी और सुकून का समा है। बच्चे नदी के किनारे कहकहे लगा रहे हैं, परिंदे आसमान में आजाद उड़ान भर रहे हैं और खेतों में किसान अपने कामों में मसरूफ हैं। ये है सारा, 10 साल की एक मासूम बच्ची। इसके कंधों तक आते हुए घुंघरियाले काले बाल हैं, एक नरम सा गोल चेहरा और बड़ी भूरी आंखें जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। सारा इस वक्त एक चिड़िया से बातें कर रही है जो इसके कंधे पर बैठी है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और फिजा में खुशबू सी घुल गई है। रात गहरी होने लगती है और चांद बादलों की ओट में छप जाता है। जंगल में अजीब सा सुकूत छा जाता है, ना कोई परिंदा बोलता है, ना कोई झींगर। दरख्तों के पीछे आंखें चमकने लगती हैं, जैसे कोई खतरा करीब आ रहा हो। सारा खिड़की से बाहर देखती है। फिजा की खामोशी इसके दिल को बेचैन कर देती है। इसे महसूस होता है कुछ तो है जो ठीक नहीं। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही गांव शोर से गूंज उठता है। लोग चीख रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे खौफ से रोते हुए अपनी माओं से लिपट जाते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग कहता है जंगल से कोई आफत आने वाली है। सारा आसमान की तरफ देखती है और परिंदों की चहचहाहट में छपी खबरदार करने वाली आवाजों को सुन लेती है। सब लोग जब घबराहट में इधर अलिफादेर भाग रहे होते हैं, तब सारा एक कदम आगे बढ़ाती है। वो पूरे एतमाद से कहती है, मुझे उनसे बात करने दो। इसके लहजे में ना डर है, ना शक, बस यकीन है और दिल की गहराई से निकलती हुई हमदर्दी। सारा तन्हा जंगल की तरफ बढ़ती है। चारों तरफ धुंध फैल रही है, दरख्तों से सरसराती आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई कहानी सुनाने वाले हों। वो एक नर्म दायना गुनगुनाती है, वही दायना जो जानवरों को सुकून देती है। हर कदम के साथ सारा के दिल की रोशनी अंधेरे को चीरती है। अचानक दरख्तों के पीछे से जानवर नमूदार होते हैं। भेड़िए, जंगली सुअर, उकाब सारा के सामने आकर रुक जाते हैं, लेकिन सारा का दिल नहीं कांपता। वो अपनी जगह पुरसुकून खड़ी रहती है और नर्म लहजे में कहती है, मैं तुमसे बात करने आई हूं। सारा अपनी आंखें बंद करती है और जानवरों की जुबान में बात शुरू कर देती है। भेड़िए इसे हैरत से देखते हैं। एक बड़ा भेड़िया आगे आकर गुर्राते हुए पूछता है, तुम हमें क्यों रोक रही हो? सारा अपनी आंखें खोलकर नरमी से जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हें सुनती हूं और समझती हूं। भेड़िया अपनी कहानी सुनाता है, हम भूखे हैं, हमारा जंगल सूख चुका है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सारा खामोशी से जमीन पर हाथ रखती है और जंगल की तकलीफ को महसूस करने लगती है। इसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। सारा सबके बीच खड़ी होती है और मोहब्बत से कहती है, हम सब साथ रह सकते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगी, हम खाना बांट सकते हैं, हम दोस्त बन सकते हैं। वो जमीन पर बीज बोती है जो उम्मीद, दोस्ती और नए आगाज की निशानी है। सारा वापस गांव आती है। इसके पीछे कुछ जानवर खामोशी से चलते हैं, जैसे उन्हें अब यकीन हो चुका हो। गांव वाले हैरत से देखते हैं। सारा नरमी से सबको सच बताती है, ये हमला नहीं, एक पुकार थी, मदद की पुकार। कई बार इंसान और जानवर एक साथ एक जगह पर बैठे होते हैं, बगैर डर, बगैर नफरत। सारा बीच में खड़ी होती है, इसके चेहरे पर एक फख्र भरी मुस्कुराहट होती है। वक्त गुजरता है, अब बच्चे परिंदों के साथ खेलते हैं, लोमड़ियां गांव के करीब सोती हैं और जंगल फिर से जी अलिफाटेता है। गांव के दरवाजे पर लकड़ी की एक तख्ती लगाई जाती है। सारा की हिफाजत में ग्रीन व्हीले का फख्र। सारा एक दरख्त के नीचे बैठी होती है, इसके हाथ पर चिड़िया है और इसके दिल में मुकम्मल सुकून। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।